नमस्कार। हम अभी मौजूद हैं कहा जाए तो NH 57 पर, और महाकुंभ की यात्रा से हम लोग पटना लौट होते हैं। पटना में बीती शाम हम लोग AC बस में चढ़े थे, जिस बस का नाम है राजरथ, और राजरथ में हम लोग चढ़ करके अपने घर वापस आ रहे थे। और अचानक ये जो घटना है, ये दिल दहलाने वाली घटना है। पहले सामने वाले सड़क पर जो है वो कहा जाए तो बीच में जो दीवार है उस पर टकराती है। उसके बाद सीधे राजरथ आप देख सकते हैं कि यहाँ टकराई है, और क्या हालात है उसको आप दिखाने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि कुहासा है अभी, और जो स्थिति है बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। और एक बैग जब टक्कर हुई है उसके बाद हल्ला हुआ कि शोरगुल इस तरह हुआ कि आग लग रही है, आग लग रही है। तो सभी लोगों ने अपने किसी तरह से जान बचाया। और सबसे खासियत बात, सबसे भयावह बात ये थी कि जो मुख्य द्वार था, जो मेन दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था और उसको निकालने का रास्ता नहीं था। आप देख सकते हैं बहुत भयावह स्थिति है। और ड्राइवर जिस रास्ते में होता है उस रास्ते से लोग निकल रहे थे। अचानक हल्ला हुआ कि आग लग रही है, आग लग रही है, जिसको लेकर के यात्रीगण में एक अलग तरह का कौतूहल हो गया और सभी लोग परेशान हो गए। किसी तरह से लोग सामान छोड़ करके, जान बचा करके बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तो ये आंखों देखा हाल हम लोगों के साथ हुआ है। और सीधा हम राजरात बस जो है वो सेवा में आ रहे थे, और ये भयानक कांच के टुकड़े आप देखे होंगे। कांच के टुकड़े देखने के साथ आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। और यात्रीगण किसी तरह से, सभी यात्रीगण यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग बाहर निकल चुके हैं। ये स्थिति है, और हम लोग पूरी तरह से डर चुके थे। भयावह स्थिति है ये स्थिति। इस तरह की घटना पहली बार हुई है हम लोगों के साथ, और ये घटना अपने आप में एक यादगार घटना के रूप में शायद साबित हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों की जान बच गई है। जो घटना हुई है उसको मैं फिर एक बार दिखाना चाहूँगा कि भयावह घटना है। सीधी पहले वाल से टकराई, छोटा वाल जो बीच सड़क में होता है जिसको हम, और उसके बाद सीधे टकराने के बाद अनियंत्रित होकर के फिर सामने खड़ी एक ट्रक से वो टकराई है। जिस तरह का नज़ारा सीधा आप देख रहे हैं, ये NH 57 का नज़ारा है, जहाँ अररिया से कुछ दूरी पर ये घटना घटी है। भारतीय जिला परिषद 30 अमोर पूर्णिया बिहार, ये राजरथ बस में पटना से आ रहा था, जहाँ पर प्रशांत किशोर के साथ हमारा मीटिंग था कल। अंबेडकर विचार मंच के द्वारा कल जो है बुलाया गया था हमने। उस क्रम में जो है हम वहाँ से शाम में जो मीटिंग करके आए। गाड़ी राजरथ जो कि यहाँ से पटना से आपको बहादुरगंज की ओर जाती है अमोर होते हुए, उसमें जो है हम 5 नंबर 6 नंबर सीट में स्लीपर में थे। और अचानक हमको जो है झटका लगा, तो माथे में, सर में झटका लगा, और ऐसा लगा कि जैसे कोई भूकंप आ गया। और नींद में थे काफ़ी, पता ही नहीं, अगर हम मर जाते तो कुछ पता भी नहीं चलता। तो काफ़ी भगदड़ जैसा हालात हो गया था अंदर में। और जब बाहर निकले तो देखे कि गाड़ी का आगे का पोर्शन पूरा खोपचा हो गया है। और एक ट्रक वाले से जो है, ये नेशनल हाईवे 57 है, जो अररिया से पहले टोल प्लाजा के पास है, जहाँ पर कि इज्तिमा हुआ था, उसी जगह जो है काफ़ी डैमेज हालत में गाड़ी की हालत है। और ऊपर वाले ने हम लोगों को बचा लिया। इसमें जितने भी यात्री हैं सभी लोग सुरक्षित हैं। थोड़ा बहुत धक्का उक्का लगा है, इसके अलावा सब लोग सुरक्षित है। बाकी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब है। और हम लोग अभी ये तड़के सुबह यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के? लापरवाही किसकी रही और ये घटना क्यों? बस हमको लगता है कि बस ड्राइवर का आँख लग गया है। और ये जो कुहासा का मौसम है, और इस कुहासे में आँख लगना ये बहुत खतरनाक साबित हुआ। और ये ड्राइवर तो भाग गया, फरार हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया।
और अभी हम लोग यहाँ पर बीच रास्ते में हैं। लगभग सभी यात्री सुरक्षित हैं क्या? और हम यहाँ के लोकल प्रशासन से आग्रह करते हैं कि और तुरंत जो है यहाँ आकर के हम लोगों को गंतव्य तक पहुँचाने का व्यवस्था किया जाए। और यहाँ सभी यात्री लोग जो है परेशान हैं। और ये आपका यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट हाईवे का बना हुआ है, उसी जगह हम लोग खड़े हुए हैं। और जो लोग भी आप लोग देख रहे हैं उसको जल्द से जल्द हम लोगों को राहत पहुँचाने के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। तो ये हैं हमारे अमर विधानसभा के वर्तमान जिला परिषद सदस्य साबुजमा लड्डू भारतीय जी, जो इस बस में भी सवार थे और मैं भी इस बस में सवार था। बाकी घटना के बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई है। सभी यात्रीगण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लगभग सभी यात्री सुरक्षित हैं। ऊपर वाले की कृपा से सभी यात्री सकुशल हैं और सुरक्षित हैं। और ये घटना जो हुई है, खास करके हम अपने साथ बताते हैं कि अब तक कोई घटना इस तरह की नहीं हुई थी, लेकिन ये घटना पहली बार हुई है। क्या नेताजी आपके साथ? मेरे साथ भी पहली बार हुई है ऐसी घटना। और बस में तो कभी नहीं हुई हमारे साथ, लेकिन ऐसे तो हम लोग अब उम्र हो गया 40-50 साल उम्र हो गया, तो मोटरसाइकिल से एक आध बार हुआ है, अब 4 व्हीलर से भी हुआ है, लेकिन बस में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो हम लोग बस को सुरक्षित मानते थे, लेकिन अब ये भी सुरक्षित नहीं रहा। हाईवे पर काफ़ी गाड़ियां आजकल चलने लगी हैं, जो कि गाड़ी अनबैलेंस हो जाना। और यहाँ लगभग अभी 40-50 गाड़ी जाम हो गया था इस जगह, और सारी गाड़ियाँ जो है अनबैलेंस हो गई थी। और जिसमें कि एक ट्रक वाला बेचारा हमारे बस के टकराव में पहले डिवाइडर में लगा और डिवाइडर से जो है दूसरे ट्रक में टकरा गया, जो कि आगे का पर्सन पूरा बिल्कुल डैमेज हो गया है, जो कि बहुत देखने से ही आपको लगेगा कि बहुत बुरा हाल हो गया। और निकलने के लिए यात्री भी निकल नहीं पा रहे थे और गेट ही जाम हो गया। और गेट में इस तरह से कंजेशन हो गया, भगदड़ जैसा हालात हो गया कि लोग निकल नहीं पा रहे थे। हमको तो घंटों निकलने में लग गया, वहाँ से बाहर आने में घंटों लग गया। और एक तो घटना हो गई, ऊपर से अंदर से जो है दुविधा वाली हालत जो हो गई, ये पता नहीं आगे क्या हो गया। हल्ला हो गया कि आग लग गया है, बीच में हल्ला भी हो गया कि आग लग गया है। और आग का सुन करके तो और ज़्यादा लोग अंदर में मतलब व्याकुल हो गया। सब लोग सामान ले लेके, रास्ता जाम था, तो खड़े हो गए। अब धीरे धीरे जो है बहुत 1 घंटा लग गया बाहर। तो आप देखें कि यहाँ पर सभी सकुशल हैं यात्रीगण। तो जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। यानी कहीं ना कहीं ईश्वर की असीम कृपा रही है हम सभी पर कि हम सभी सकुशल सुरक्षित हैं और सभी वाहन से भी, इस राजरथ से भी बाहर निकल चुके हैं और सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये घटना जो है अररिया से कुछ दूर पहले टोल प्लाजा पर घटी है और लगभग सभी लोग, हम लोग चूँकि कुहासा के कारण बताया जा रहा है कि कुहासा होने के कारण इस तरह की घटना घटी है। और जिस तरह का वातावरण था, जो घटना घटने के बाद जो हल्ला हुआ, उस हल्ले को देखने के बाद जो लोगों को निकलने का जो सिलसिला चालू हुआ, चूँकि मेन रास्ता बंद था, हमने दिखाने की कोशिश की कि ड्राइवर जहां बैठते हैं उस दरवाजे के रास्ते जो निकलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें जो एक प्रकार की भगदड़ मच गई थी, वो भगदड़ कहीं ना कहीं किसी की जान को भी खतरा पहुंच सकता था। लेकिन सभी लोग सकुशल सुरक्षित है। एक बार फिर से हम ऊपर वाले का खास करके शुक्रगुजार करेंगे, ऊपर वाले का ये कहें, ऊपर वाले से विनती करेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी बदौलत सकुशल सभी लोग, सभी अपने परिवार के साथ सभी सुरक्षित है। सीधा आप देख सकते हैं कि लगभग सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित है, कोई हताहत नहीं है, किसी को कोई घटना नहीं घटे। लेकिन टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि आवाज़ इतनी थी कि लगभग जितने लोग थे सोए हुए थे, जो स्लीपर वगैरह में या जो सीट वगैरह में लिए हुए थे, लगभग सभी लोग सोए हुए थे। और इस तरह की घटना एक यादगार घटना के रूप में साबित हुई है। हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम जो है देखने वालों से, खास करके वाहन चालक, वाहन चलाने वालों से यही कहेंगे कि अभी ठंड का मौसम है और ठंड में खास करके कुहासा का मौसम हो जाता है, इसलिए कुहासा के समय जो वाहन जब भी चलाए तो पूरी तरह से एहतियात बरते, सुरक्षा के साथ चलाए, क्योंकि केवल आपकी
जान नहीं है, बल्कि आपकी जान की यहाँ कीमत नहीं है, बल्कि आपके साथ आपके वाहन में जितने लोग हैं उनके जान की बात है। इसीलिए आप जब भी वाहन चलाएं पूरी तरह सुरक्षित हो, और आपको लग रहा है कि वाहन चलाने में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो फ़िलहाल उस वाहन को वहीं पर रख दें, ताकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी ना उस वाहन में बैठने वाले तमाम लोग सुरक्षित रहेंगे। एक बार तो ये घटना अपने आप में दिल दहलाने वाली घटना थी। लगभग सभी लोग सुरक्षित हैं। इतना ही कर करके धन्यवाद।